हेलो मेष राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 to 15 सितंबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर के इंटेंशंस, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं और आगे वो इस रिश्ते के लिए क्या करने वाले हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो भी मैसेज आपको लगता है आपके लिए, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं मेष राशि। स्टार्ट करने से पहले आप अपने पार्टनर का नाम मन में सोचिए, जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि आप उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर सकें। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है 1 to 15 सितंबर। ओके, बॉटम ऑफ डेक है एंगेजमेंट। आपके पार्टनर जो है 1 to 15 सितंबर के बीच में, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको प्रपोज करने वाले हैं। आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपके लिए कैसा फील करते हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रिलीजियस फैक्टर हो, चाहे आप दोनों के बीच में बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ हो, या कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में अभी चल रही हो, आपके पार्टनर आपको बताना चाहेंगे कि वो आपके साथ हर सिचुएशन में है। वो आपको कहीं छोड़ कर जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि आप दोनों का जो ये प्यार है वो ट्रू लव है। वो इस रिश्ते को आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, वो निभाना चाहते हैं आपके साथ। अगर आपकी लाइफ में पहले कोई भी पार्टनर रहा है और आपने अगर इस पर्सन से शेयर किया है कि आप अपने एक्स को भूल नहीं पा रहे हो, या फिर आप भूल भी गए हो तो आपको मूव ऑन करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो आपके ये जो पर्सन है ना, ये आपको हर तरह का टाइम देने के लिए तैयार है, आपको समझने के लिए तैयार है, वो आपके लिए रुकने के लिए तैयार है, लेकिन आप ही के साथ रहना चाहेंगे। और ये बात वो आपको इन 15 दिनों में 100% रियलाइज़ करवा देंगे। अगर अब तक आप कंफ्यूज थे कि पता नहीं ये पर्सन मेरे साथ रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता है, या फिर ये क्या सोच रहा है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा था, तो इन 15 दिनों में जो भी क्लैरिटी है वो 100% आपको मिलने ही वाली है। आपका मन जो है वो 100% आपको समझा देगा कि यस, ये आपके लिए सही है या नहीं है ये रिश्ता। सो बहुत स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स आपके पर्सन आपके लिए फील करते हैं। वो आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ है, रिलीजियस फैक्टर है, अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, रेड फ्लैग्स अगर नज़र आ रहे हैं, तो आपके पार्टनर्स को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे इन 15 दिनों में। और यहाँ पर ये भी है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि सबकी एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती है एक दूसरे से, ठीक है, लेकिन वो आपके साथ मैच करके चलना चाहते हैं। वो आपकी हर एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना चाहते हैं, इसीलिए ट्रू लव है, आप भी समझ सकते हैं। और अगर यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर ट्रिप प्लान कर सकते हो, 1-2 दिन साथ में घूमने जा सकते हो, या फिर बहुत अच्छे पल एक दूसरे के साथ बिता सकते हो इन दिनों में, ठीक है। और देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। मेष राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स 1 to 15 सितंबर में क्या रहने वाली है। ओके, आपकी फीलिंग्स क्या होगी आपके पर्सन के लिए, देखते हैं मेष राशि। साइलेंस। बॉटम ऑफ डेक है हारमनी। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पर आया है। ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि अभी आप दोनों के बीच में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, क्लैरिटी नहीं है रिश्तों को लेकर कि क्या चल रहा है, क्या होगा, कैसे होगा।
और किससे आप कनेक्ट करने वाले हो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है अभी। सो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि इन 15 दिनों में आप भी अपना प्यार अपने पार्टनर को दिखाने वाले हो, फिर से एक नई शुरुआत करने वाले हो, और आपका पर्सन भी आपके साथ एक नई शुरुआत करने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो आप दोनों ने नो कांटेक्ट का टाइम देखा है ना, उसमें आप दोनों ही ये रियलाइज़ कर पाए हो कि आप दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है। आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। शायद कोई कार्मिक रिश्ता है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो, या कुछ भी समझ लो, कोई भी रिश्ता। कोई कहता है कि हमारा सोलमेट कनेक्शन है, कोई कहता है हमारा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। आपको जो समझना है समझ लो, बट यस, यहाँ पर कुछ तो है आप दोनों के बीच में कनेक्शन, जिसकी वजह से आप दोनों जुदा नहीं हो पा रहे हो। कोशिश की होगी आपने ब्रेकअप करने की, या आपके पार्टनर ने ब्रेकअप करने की, किसी और के साथ कनेक्ट करने की, लेकिन वो सब वर्क नहीं कर पाया। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिस करने वाली एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कब आप मैसेज करोगे या बात करोगे और सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो ये 1 से जो 15 सितंबर का समय है, उसमें आप दोनों को रियलाइज़ होगा कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। नीचे भी कार्ड्स में यही आया था कि आपके पर्सन अब रेडी है हर तरह से आपके साथ समय बिताने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, आपके साथ फ्यूचर देखने के लिए। पहले हो सकता है आप दोनों ने मूव ऑन करने की कोशिश की होगी, क्योंकि आप दोनों का रिलीजियस अलग होंगे, या फिर फैमिली अलग होगी, या आपको ऐसा लगता होगा कि हम दोनों का साथ में फ्यूचर नहीं है। लेकिन अभी चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, देखो नीचे आया था ना रेड फ्लैग्स, कितने भी रेड फ्लैग्स हो, आप दोनों उन सबको हटाकर और फिर से एक होना चाहोगे। ठीक है, सो यहाँ पर ये 15 दिन बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं आपकी लव लाइफ के लिए। आप दोनों की जो चुप्पी है, आप दोनों का जो एक दूसरे के मन में जो भी बातें हैं एक दूसरे को लेकर, वो सारी बातें एक दूसरे के साथ क्लियर होने वाली है। अब तक अगर आपने अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की थी, या आपके पार्टनर ने फीलिंग्स शेयर नहीं की थी, तो सारी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ आप दोनों शेयर करने वाले हो। ठीक है, और देख लेते हैं क्या करेंगे आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा। आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए क्या करेंगे, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। आउटकम क्या रहेगा इन 15 दिनों में आप दोनों के रिश्ते का। ओके, बॉटम ऑफ डेक है एस ऑफ वॉन्ड। तो न्यू शुरुआत तो मुझे यहाँ दिख रही है, नई बिगनिंग हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्क नहीं हो रहा है ये रिश्ता। देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ क्यों आया है, देखते हैं। ओके, ओवरऑल जो मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप फिर से मिलो, फिर से आप दोनों की न्यू बिगनिंग हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन एट द एंड मतलब 15 के आसपास मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। आप दोनों को ऐसा लग सकता है कि नहीं, ये मैच सही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जब रिश्ता चल रहा होता है तब बहुत अच्छा चल रहा होता है, फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ जाती है, तो जिस रिश्ते में आप थे आप उस रिश्ते को बहुत ज़्यादा याद कर रहे होते हो, क्योंकि आप वहाँ से बाहर नहीं निकले हो, आपकी सिर्फ लड़ाई हुई है, आप सिर्फ नो कॉन्टेक्ट में आए हो। तो वो जो पीरियड होता है वो आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग वाला होता है, लवी डवी वाला होता है। आपको ऐसा लगता है भाई नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगा तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगी या क्या कर दूंगा, ऐसी सिचुएशन होती है। फिर वापस चीज़ें ठीक होती है, लाइक ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि चीज़ें ठीक होंगी फर्स्ट 1 वीक के अंदर अंदर सारी चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ लग रहा है कि फिर से वक्त बदलेगा, द व्हील, समय का जो चक्र है वो फिर से बदलेगा, और फिर से यहाँ पर डेथ कार्ड है आपका। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं लेने वाले। आपके पर्सन को लगेगा कि नहीं, इस रिश्ते में होप थी और कुछ ऐसा हो गया, सडनली कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, या तो आपका एक्स लौट आया, या फिर आपकी फैमिली ने साफ मना कर दिया, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसमें आप और आपके पार्टनर 100% श्योर हो गए कि भाई हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। सो एट द एंड मुझे यहाँ ब्रेकअप सिचुएशन दिख रही है, एट द एंड, स्टार्टिंग में नहीं दिख रही है। मैं फिर कहूँगी
और मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली की तरफ से प्रेशर हो सकता है कि भाई तुम्हें यहाँ पर इस रिश्ते में नहीं रहना है, तुम्हें अलग हो जाना चाहिए क्योंकि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। सो अगर आपका सवाल ये था इस वीडियो को देखने से पहले कि क्या ये रिश्ता कंटिन्यू करना चाहिए, तो नहीं। क्या ये रिश्ता फ्यूचर के लिए सही है, तो नहीं, क्योंकि यहाँ इसका कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है। एट द एंड आपको अलग होना है दोनों को। देखिए आउटकम भी अच्छा नहीं है, आउटकम 4 ऑफ कप्स है एंड द मून का कार्ड है। सो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हो, स्ट्रेस में आ सकते हो, अपने इमोशंस को बैलेंस करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। सो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप अगर मूव ऑन करना चाहते हैं तो अभी ही आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में अपने एफर्ट्स लगाना सही नहीं है, आप ही को हर्ट होगा और कुछ नहीं। सो आउटकम अच्छा नहीं है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन कोशिश करेंगे लेकिन उस कोशिश का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। फाइनली देख लेते हैं मेष राशि आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। मेष राशि देखते हैं आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। बॉटम ऑफ डेक है इम्पार्शलिटी। ओके, मेष राशि यहाँ पर सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है ना वो ये मिल रहा है कि अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल है किसी बात को लेकर, अगर आपको विश्वास नहीं है अपने पर्सन पे, या फिर आप बहुत सारी बातें ऐसी है जो मन में रख के बैठे हुए हो कि यार पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, आप अपने पर्सन के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहले तो थोड़ा शेयर करना सीखो अपनी बात को। जब तक आप बोलोगे नहीं आपको जवाब कैसे मिलेंगे, आपको अपने सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना भी ठीक नहीं है लाइफ में, चुप करके बैठे रहना भी ठीक नहीं है कि अपने आप को आइसोलेट कर दिया, कुछ टाइम के लिए आप दूर हो गए और चीज़ें ठीक हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अपने आप को आइसोलेट करने से कोई सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं मिलता है। आपको बोलना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि आपकी ये प्रॉब्लम है, राइट। अगर आप कहोगे कि अरे भगवान है, भगवान को तो सब पता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो मुझे बताने की क्या ज़रूरत है, तो फिर हम क्यों मंदिर जाकर और हाथ जोड़ते हैं, और वो तो सिर्फ एक दर्शन करना हुआ ना। अगर आपकी कोई विश है तो आप बोल कर बताओगे ना कि भगवान मुझे ये चाहिए, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अफर्मेशन भी दे रहे हो ना तो वो भी सही तरीके से नहीं जा रही है। आपको जो भी चाहिए, जैसे आपको बेस्ट लाइफ पार्टनर चाहिए तो आपको यूनिवर्स से ये प्रे करना चाहिए कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे बेस्ट लाइफ पार्टनर दे दिया है, या फिर थैंक यू यूनिवर्स, मुझे बेस्ट लाइफ पार्टनर मिल गया है। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि थोड़ा एक्सप्रेसिव बनो। ऐसा ना हो जब तक बात पूरी ख़त्म हो जाए और तब तक आप सिर्फ सोचने में ही टाइम वेस्ट किए जा रहे हो। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए, आपको अपनी बात रखनी चाहिए, आपको झगड़ा करना चाहिए उस बात पर, आपको सुनाना चाहिए अपने पर्सन को, आपको अपने सभी सवालों के जवाब चाहिए, तो उठो और बात करो अपने पर्सन से। जो भी आपके मन में है वो सब शेयर करो। एंड कुछ भी मन में छुपाकर, इतना भी छुपाकर नहीं रखना चाहिए कि इंसान को समझ में ही नहीं आए कि क्या चल रहा है लाइफ में, ठीक है। तो अपनी बात को शेयर कर देना चाहिए। अगर अब तक आपने फीलिंग्स भी शेयर नहीं की है ना तो फीलिंग्स भी शेयर कर दो। लाइफ में कभी गिल्ट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने कोशिश नहीं की थी, राइट। तो यहाँ पर अगर किसी तरह की कोशिश बाकी रह गई है तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कोशिश करो, आपको उसका आउटकम 100% मिलेगा। एंड प्रेयर्स कार्ड मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि कोशिश करें कि अपनी प्रेयर्स जो है वो यूनिवर्स तक पहुँचाए, अफर्मेशन के थ्रू, प्रार्थना के थ्रू, जैसे भी आप बोलना चाहते हैं वैसे पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू करें ताकि आपकी जो विश है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाए, ठीक है। तो मेष राशि ये थी आपकी रीडिंग 1 to 15 सितंबर तक। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।